महाकुंभ का पहला अमृत स्नान तलवारें लहराते नागा साधु पहुंचे। 30 घंटे में 3 करोड़ ने डुबकी लगाई। भीड़ इतनी कि संत बेहोश होकर गिरे। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान मंगलवार सुबह 6:15 बजे शुरू हुआ। सन्यासियों के हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू और पूरे शरीर पर भभूत, घोड़े और रथ की सवारी। हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संत संगम पहुंच रहे हैं। निर्वाणी, निरंजनी अखाड़े के संत स्नान कर चुके हैं। अब महाकुंभ के सबसे बड़े जूना अखाड़े के संत संगम के लिए निकले हैं। आवाहन, अग्नि, किन्नर अखाड़े के संत साथ भी हैं। नागा साधु संत करतब दिखाते हुए संगम तक पहुंच रहे हैं। नागा साधुओं का अमृत स्नान देखने के लिए संगम क्षेत्र में 15 से 20 लाख श्रद्धालु हैं। देश दुनिया से आए भक्त साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हैं। कोई पैर छूने के लिए दौड़ रहा है तो कोई उनकी चरण रज माथे से लगा रहा है। देश भर में आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है। पीएम मोदी ने सोमवार देर रात दिल्ली में लोहड़ी के उत्सव में हिस्सा लिया। पीएम ने लोहड़ी जलाई और लोगों को शुभकामनाएं दी। प्रयागराज के महाकुंभ में आज पहला अमृत स्नान है। हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू और पूरे शरीर पर भभूत लगाकर घोड़े और रथ की सवारी पर नागा साधु संत संगम पहुंच रहे हैं। उधर गुजरात के अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल मनाया जाएगा। महोत्सव में भाग लेने के लिए देश के 11 राज्यों से 52 और 47 देशों से 143 पतंगबाज पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फीली हवाओं के कारण उत्तर भारत के राज्यों में तापमान लगातार गिर रहा है। इसके अलावा मौसम विभाग ने मंगलवार को 17 राज्यों में कोहरा और 9 राज्यों में बारिश होने का अनुमान भी जताया है। हिमाचल में बर्फबारी के कारण कुकुमसेरी का इलाका सबसे ठंडा रहा। यहाँ रात का तापमान -12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ताबो में -10.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। हरियाणा में भी सर्दी के कारण 2 लोगों की मौत हुई। पंजाब के अमृतसर में तापमान 1.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी के देश में कुल 18 मामले हो गए हैं। सोमवार को पौंडीचेरी में एक और बच्चा पॉजिटिव आया है। इससे पहले 3 और 5 साल के 2 बच्चे संक्रमित पाए गए थे। पौंडीचेरी के मेडिकल सर्विस डायरेक्टर वी रविचंद्रन ने कहा, बच्चे को बुखार, खांसी जैसी शिकायतें थी। उसे 10 जनवरी को JIPMI में भर्ती कराया गया था। बच्चा ठीक हो रहा है। देश में एचएमपीवी के सबसे ज्यादा 4 मामले गुजरात में है, महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, यूपी, राजस्थान, असम और बंगाल में 1-1 केस सामने आया है। दिल्ली की सीएम अतिशी पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने सीएम पर प्राइवेट ऑफिस के लिए सरकारी वाहन के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया कि अतिशी के चुनाव की घोषणा के बाद 7 जनवरी को करीब 2:30 बजे पीडब्ल्यूडी का सरकारी वाहन से अतिशी के निजी चुनाव ऑफिस पर चुनाव से जुड़े सामान पहुंचाते दिखा गया। आचार संहिता के नियमों के मुताबिक कोई भी कैंडिडेट सरकारी वाहन का इस्तेमाल अपने निजी काम के लिए नहीं कर सकता। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के विवाद को लेकर भारत ने सोमवार को बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर नूरुल इस्लाम को तलब किया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारत ने नूरुल इस्लाम से कहा कि सीमा पर फेंसिंग प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है। इसमें दोनों देशों के बीच हुए समझौते का पालन किया गया है। भारत ने बताया कि सीमा सरहद पर किए जा रहे सुरक्षा उपायों में तकनीकी डिवाइस लगाना, बॉर्डर पर लाइटिंग, मवेशियों को रोकने के लिए कटीले तार लगाना शामिल है। भारत सरकार ने इस दौरान सीमा पार से हो रही तस्करी का भी मुद्दा उठाया। कर्नाटक के मंत्री एमएलसी की कार पेड़ से टकराई। कर्नाटक के मंत्री लक्ष्मी हेब्लाकर और एमएलसी हेनाराज हत्तीहोली का एक्सीडेंट हो गया। दोनों एक ही कार में सवार थे। बेलगामी के पास मंगलवार सुबह 6 बजे उनकी कार के सामने अचानक एक कुत्ता आ गया। उसे बचाने के चक्कर में कार पेड़ से टकरा गई। हेबालकर के बेटे मुनाल ने बताया कि पिता की पीठ और चेहरे पर मामूली चोटें आई हैं। वहीं एमएलसी चेनाराज हत्तीहोली के सिर पर हल्की चोटें आई हैं। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी ने पहली रैली सोमवार को सीलमपुर विधानसभा इलाके में की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल एक जैसे हैं। दोनों अडानी के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलते। देश में 150 अरबपति लोग हैं जो भारत को कंट्रोल करते हैं। देश का पूरा फायदा इन अरबपतियों को मिलता है। अडानी, अंबानी, मोदी की मार्केटिंग करते हैं। कांग्रेस अरबपतियों का देश नहीं चाहती है। सीएजी रिपोर्ट को लेकर सोमवार को हाई कोर्ट ने अतिशी सरकार को फटकार लगाई। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा, सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने में जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे उनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। रिपोर्ट स्पीकर को भेजकर फौरन विधानसभा में चर्चा करानी चाहिए थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस ने 45 साल के साइकोलॉजिस्ट को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने 45 साल के साइकोलॉजिस्ट को गिरफ्तार किया। उस पर अपने 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल कर उनका हरेसमेंट करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नागपुर ईस्ट में क्लिनिक और रेसिडेंशियल प्रोग्राम चलाता है। आरोप है कि वो पिछले 15 साल से अपने स्टूडेंट्स लड़के लड़कियों को हरेसमेंट कर रहा है। पुलिस के मुताबिक साइकोलॉजिस्ट के स्टूडेंट रह चुके पीड़ित छात्र ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद ही एक्शन लिया गया। पुलिस के मुताबिक पीड़ितों में कई ऐसे भी है जिनकी शादी हो चुकी है।
फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा की सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने 10 जनवरी को एक पॉडकास्ट में कहा, 2024 का साल दुनिया के लिए उथल-पुथल भरा रहा और कोविड के बाद हुए चुनाव में भारत सहित विश्व में कई देशों की सरकारें गिर गई। रेल और आईटी मंत्री अश्विन वैष्णव ने इस पर कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत में 2024 के चुनाव में 64 करोड़ लोग शामिल हुए। देश के लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए पर भरोसा किया। जुकरबर्ग का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है, उन्हें तथ्यों और विश्वसनीयता को कायम रखना चाहिए।